यूनी एंजाइम टेबलेट यूज इन हिंदी और साइड इफेक्ट। यूनी एंजाइम टेबलेट का उपयोग आमतौर पर बदहजमी और पेट गैस के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते। यदि हम इसकी खुराक की बात करें तो इसकी खुराक सही तरह से लेना बहुत ही जरूरी होता है। और आज हम इस वीडियो में यूनी एंजाइम दवा के उपयोग, साइड इफेक्ट, गर्भावस्था में उपयोग करने के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे वाले बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम दवाइयों से जुड़ी जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं। यूनी एंजाइम टेबलेट यूज इन हिंदी। दोस्तों, यूनी एंजाइम जो टेबलेट होती है उसका उपयोग 3 तरह की स्थितियों के अंदर किया जाता है, या यह कह सकते हैं कि 3 तरह की समस्याओं के अंदर यूनी एंजाइम टेबलेट का उपयोग किया जाता है, जो हैं नंबर 1 अपच या बदहजमी, नंबर 2 है एसिडिटी, नंबर 3 है पाचन तंत्र के रोग। तो इन 3 तरह की समस्याओं के अंदर यूनी एंजाइम टेबलेट का उपयोग अच्छी तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, आइए विस्तार से बात कर लेते हैं यूनी एंजाइम टेबलेट का उपयोग किस किस प्रकार की समस्याओं के अंदर किया जाता है। नंबर 1 है अपच या बदहजमी। अपच या बदहजमी के अंदर यूनी एंजाइम टेबलेट का यूज या उपयोग। यूनी एंजाइम टेबलेट का यूज को अपच या बदहजमी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी वजह से पेट के बड़े होने का एहसास होता है और कई बार इसकी वजह से एसिड गले तक आ सकता है और गले में जलन तक हो सकती है। पेट का एसिड जब पाचन तंत्र यानी म्यूकोसा की संवेदनशील सुरक्षात्मक सतह के संपर्क में आता है तो बदहजमी हो सकती है। धूम्रपान, शराब, गर्भधारण, तनाव और सही तरह से नींद नहीं लेने जैसे कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से अपच की स्थिति हो सकती है। यदि आप इसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कई तरह के टेस्ट करने के लिए कह सकता है, जैसे कि रक्त जांच की जा सकती है। इसके अलावा एक्सरे करने की सलाह भी आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 है एसिडिटी, यानी एसिडिटी के अंदर यूनी एंजाइम टेबलेट का उपयोग। दोस्तों, पेट में जलन होना एसिडिटी होती है। यह आम प्रकार की समस्या होती है और कई लोगों के अंदर यह देखने को मिलती है। इसकी वजह से छाती के आसपास जलन हो सकती है। अम्लीय पदार्थों का खाने की वजह से एसिडिटी होती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेट के अंदर की परत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अनुकूलित होती है, लेकिन आमतौर पर इंसोफेगस की परतें इसके लिए अनुकूलित नहीं होती, जिसकी वजह से जलन पैदा हो जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि एसिडिटी तब होती है जब पेट का एसिड गले के अंदर आ जाता है, तो इसकी वजह से जलन हो सकती है। नंबर 3 है पाचन तंत्र के रोग में यूनी एंजाइम टेबलेट का उपयोग। भोजन नली, पेट और छोटी बड़ी आंत और पाचन प्रणाली के लीवर, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय आदि पाचन तंत्र के अंदर होती है। पाचन तंत्र की मदद से शरीर के अंदर से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पाचन तंत्र के रोग कई तरह के होते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दस्त, कब्ज, पाचन प्रणाली से खून आना, निगलने में परेशानी होना, यह सभी पाचन तंत्र से जुड़े रोग होते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप यह समझ भी सकते हैं। यदि पाचन तंत्र के रोग आमतौर पर कई हल्के होते हैं जिनको दवाओं से आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ रोग काफी गंभीर होते हैं और इनका इलाज आसानी से नहीं किया जा सकता। इसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। अगर आपके अंदर पाचन तंत्र से जुड़े किसी भी प्रकार का रोग है तो कुछ इस प्रकार से लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे पेट फूला हुआ लगना या पेट में गैस बनना, उल्टी और मतली, सीने में जलन, भोजन वापिस बाहर निकल आना। यदि आपका वजन लगातार घट रहा है तो यह भी पाचन से जुड़े किसी तरह के रोग के होने की चांस काफी अधिक बढ़ जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। निगलने में कठिनाई व दर्द होना, भूख कम लगना, काले रंग का मल आना, मल में खून आना, अगर आपके अंदर आदि तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं तो आपको इस दवा का उपयोग करना चाहिए।
मगर दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से इस बारे में बात करना चाहिए और यही सही रहता है। अब हम बात कर लेते हैं यूनी एंजाइम टेबलेट यूज इन प्रेगनेंसी के बारे में। यानी यूनी एंजाइम टेबलेट का सेवन क्या गर्भवती महिला कर सकती हैं या नहीं, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनी एंजाइम जो टेबलेट होती है उसका उपयोग गर्भवती महिला कर सकती है। यदि आप भी एक गर्भवती महिला हैं तो अपने डॉक्टर से पहले परामर्श करें और उसके बाद ही इस दवा का सेवन करें। यदि आप पहले से ही कोई दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को उसके बारे में भी बताएं। यदि दवा लेने के बाद किसी तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो इसके बारे में भी एक बार अपने डॉक्टर से बताएं और डॉक्टर जो निर्देशित देता है उसका पालन करना चाहिए। यही आपके लिए सही होता है और आप यह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ यूनी एंजाइम टेबलेट इन हिंदी। अगर आपको डॉक्टर यह दवा दे रहा है तो आपको साइड इफेक्ट के बारे में भी किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको जो दवा दे रहा है वह आपके लिए सही है और आपको साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिल सकते। मगर जब आप डॉक्टर की बिना अनुमति के यह दवा ले रहे हैं तो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है तो उसी समय अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। यूनी एंजाइम टेबलेट का उपयोग करने से कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे गैस्ट्रिक संकट, कब्ज, पेट में दर्द, काला मल, जी मिचलाना, मूत्र त्याग करने में दर्द। अगर आपके अंदर आदि किसी भी तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं या मिल रहे हैं तो आपको उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों, हमने इस वीडियो में यूनी एंजाइम टेबलेट के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल की है। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसी ही दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास समय समय पर दवाइयों से जुड़ी जानकारी आती रहे।